जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं सामान्य विज्ञान के, तो बायोलॉजी वाले पार्ट को हम कंप्लीट कर रहे थे। तो ये करीब लास्ट 10 टू 20 ईयर्स 10 से 12 साल के PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो हर एग्जाम्स में आते ही आते हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे वो RO है आपका, उत्तराखंड PCS आने वाला है 29 जून का। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश PCS, बिहार, राजस्थान, MP वगैरह जितने भी PCS हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS उस लेवल के क्वेश्चन बनाता है जो और एग्ज़ाम्स जो स्टेट PCS उस लेवल पे नहीं ले जाते हैं, जिससे आप सारे क्वेश्चंस को बखूबी कर सकते हैं दोस्तों। तो मिस मत कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये तो प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ये आपका थोड़ा सा प्यार बना रहेगा तो थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। 25 तक हम कर चुके थे कि कौन सा पौधा टापा कपड़े से है, ये है आपका मॉरिसी कुल से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्या है? चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक, यानी कि जो सबसे ज़्यादा उत्तेजक होता है वो कौन सा है, जो चाय की पत्तियों में या फिर आपके कॉफ़ी में या फिर आपकी सिगरेट्स वगैरह में लोग लेते हैं तो पाया जाता है। तो दोस्तों ये है कैफ़ीन नाम का एक पदार्थ होता है जो कि चाय की पत्तियों में पाया जाता है, जिससे पीने पर बॉडी में स्फूर्ति एनर्जी जैसा प्रतीत होता है। यानी कि चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कैफीन होता है। इसकी खोज 1819 में जर्मन के केमिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडलीफ फर्डिनेंड रेनगे। इन्होंने की थी। कैफीन कॉफ़ी चाय में पाई जाने वाली एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वे धनी होते हैं। यानी इनमें से ये क्वेश्चन देखो PCS मेंस में आया हुआ 2009 में, ये कभी भी प्री में टपक सकता है, आ सकता है, किसी भी एग्जाम्स में आ सकता है। तो क्वेश्चन कहना है कि वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वे धनी होते हैं। देखो, वो पौधे जिन्हें पेट्रोक्रॉप्स कहते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स में पेट्रोक्रॉप्स पाया जाता है। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, और जो लिपिड्स होते हैं उनमें पेट्रोक्रॉप्स पाया जाता है। तो आंसर हो गया आपका B 2 और 4। ठीक है दोस्तों, जो पेड़ पौधे हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करते हैं तथा वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स के रूप में कार्य करते हैं उन्हें पेट्रोक्रॉप कहते हैं। ठीक है, ये पौधे हाइड्रोकार्बन्स व लिपिड के धनी होते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। जैसे कि बात करें, जेट्रोपा है, करंज है, कभी ये मक्का वगैरह के भी उसमें ऑयल वगैरह कार्बोहाइड्रेट निकाला जाता है। तो जेट्रोपा करंज इसके एग्जाम्पल है दोस्तों। नेक्स्ट, कीटबच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। जो कीटबच्ची पौधे होते हैं वहाँ मृदा में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी, यानी कि जो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति के बाद पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि होती है, उनकी जो एज है उनमें बढ़ने की क्षमता आती है, उनमें बढ़ने में एनर्जी आती है। तो कीटपक्षी पौधे जैसे मृदा में उगते हैं उन्हें उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ये अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़ कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए विशेष पोषण विधियाँ विकसित होती हैं। अतः ये पौधे आंशिक रूप से विविध पोषी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब हटा देते हैं। एक मिनट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। जाइलम जो है पेड़ पौधों के लिए किस बात के लिए जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। जाइलम है, फाइलम है, ये किस लिए काम आते हैं? जाइलम और फाइलम दो तरीके के क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। दो तरीके के क्या होते हैं? ये होते हैं जो पदार्थ में, भोज्य पदार्थ में खनिज लवण पानी वगैरह की पूर्ति कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं। तो जाइलम मुख्य दोस्तों जल वहन करने के लिए, यानी कि जल को पेड़ पौधों की पत्तियों तक, पेड़ पौधों की टहनियों तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं, जल तथा खनिज लवण तथा भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, जाइलम या दारू, फोइलम या बास्ट। ठीक है, जाइलम को दारू भी कहते हैं, दूसरा है फोइलम या बास्ट। जाइलम ऊतक या टिश्यूज़ हैं दोस्तों, जाइलम टिश्यूज़ और फाइलम टिश्यूज़। जाइलम ऊतक पौधे के जड़ तना व पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि जल को
ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम, जो फ्लोएम है वो जाइलम की भांति ही पौधे की जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। बट यह पत्तियों द्वारा तैयार, एक बात ध्यान रखना, पेड़ पौधों में पत्तियां ही भोजन तैयार करती हैं, ना कि जड़ और चीज़ें। तो पेड़ पत्तियों द्वारा कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण, जब फोटोसिंथेसिस होता है तभी पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम दोस्तों। ठीक है, जाइलम हो गया जल वहन के लिए। नेक्स्ट, पेड़ की आयु का पता लगाना जा सकता है किससे? उसके जो धड़ हैं, ट्रंक और वलयों की संख्या की गणना करके। पेड़ की आयु का पता उसकी धड़ यानी कि ट्रंक और वलयों की संख्या की गणना करके आप पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। किसी भी पेड़ की आयु उसमें पाए जाने वाले जाइलम एवं फ्लोएम के बीच वाले कैम्बियम के वलय यानी कि एनुअल रिंग्स की संख्या की गणना पर ज्ञात की जाती है। पौधों की आयु गणना वार्षिक वलयों के आधार के अध्ययन पर डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं उसको। इस अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, केसर होता है सूखा मिश्रण किसका? फूल और बीज वाले भागों का सूखा मिश्रण को केसर कहलाता है। फूल और बीज वाले बनाने वाले भागों को क्या कहते हैं? सूखा मिश्रण। केसर यानी कि क्रोकस साइटेवाइस, इसका एक साइंटिस्ट नाम है, उसके फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाले भाग हैं। इस प्रकार केसर फूल के बीज बनाने वाले भाग का सूखा मिश्रण है। केसर की खेती विशेष प्रकार करेवा मिट्टी में, जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है दोस्तों। करेवा मिट्टी आपने देखा होगा पहाड़ों की तली में, उसमें होती है। कश्मीर के पंपोर क्षेत्र को केसर का कटोरा कहा जाता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्षेत्र को कश्मीर का कटोरा कहा जाता है? तो यह पंपोर क्षेत्र, पंपोर क्षेत्र दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पौधे में फूल नहीं होते? फूल नहीं होते हैं फर्न। फर्न में फूल नहीं होते हैं। कटहल, ऑर्किड और गूलर में फूल होते हैं, बट की फर्न में फूल नहीं होते हैं। याद रखने वाली बात है, PCS 1991 में आया है दोस्तों। यह फिल्सनी वन का फर्न पौधा बीजाणुदुभेद होता है, बीजाणुदुभेद होता है तथा यह जड़, स्तंभ व पत्तियों में भिन्न होता है, अर्थात फूल नहीं होते हैं। इसका स्तंभ भूमिगत राइजोम होता है, जो भूमि में, तो भूमिगत राइजोम होता है जो भूमि में तिरछा होता है। इसका केवल अग्रभाग भूमि से बाहर निकला रहता है। राइजोम का पुराना भाग उनके पर्णधारी द्वारा ढका रहता है तथा इसमें नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकली रहती हैं। फर्न की विशेषता है कि पत्तियां तरुण अवस्था में, तरुण यानी कि यंग अवस्था में कुंडलित होती हैं और घड़ी की एक कमानी के समान मुड़ी रहती है। वहीं कटहल, गुलर और आर्किड में फूल उगते हैं, फूल लगते हैं। फर्न में दोस्तों फूल नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बर्फ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल बर्फ होती है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण? इनकी लाल हो जाएगी बर्फ, ये होती है दोस्तों एक हरित शैवाल के कारण बर्फ लाल होती है दोस्तों। किसके? सॉरी, लाल बर्फ का कारण एक प्रकार का हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल नहीं है, एक हरित शैवाल के कारण बर्फ लाल होती है, जिसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के नाम से, क्या है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के नाम से जाना जाता है। बर्फ का लाल रंग क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में पाए जाने वाले लाल वर्णक, जिसे बोलते हैं रेड पिगमेंट, हीमेटोक्रोम के कारण होता है। किसके? हीमेटोक्रोम के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? काफ़ी रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों मृदा में, मृदा के बिना उगाई जाने वाले पौधों में हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी कि जो मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में पेड़ पौधों को बिना मिट्टी के ही उगाया जाता है। पौधों को सभी तरह के आवश्यक पोषक तत्व पानी, बालू, कंकड़ के माध्यम से नियंत्रित वातावरण में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करते हैं? यह है पोस्ता के बीज। सरसों के तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः आर्जिमन तेल का प्रयोग किया जाता है। किसमें? सरसों के तेल में आर्जिमन तेल। वहीं आर्जिमन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। इसकी मिलावट के फलस्वरूप ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल गई जाती है। क्या होती है वो? ड्रॉप्सी नामक महामारी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका,
जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषित निम्न के माध्यम से करते हैं। मतलब कि कौन सी क्रिया है जिसके माध्यम से पौधे जल की मात्रा को अधिकतम तरीके से अवशोषित करते हैं। तो यह है दोस्तों जड़ों के बालों से, जड़ों के बालों से अवशोषित करते हैं पौधे। ठीक है। जड़ें कई प्रकार की होती हैं। जड़ें गुरुत्वाकर्षण के साथ जल की खोज में, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये पेड़ पौधे या इंसान है, आदमी जो भी हवा में उड़ते रहेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है, बहुत बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये कह रहे हैं कि जड़ें गुरुत्वाकर्षण के साथ जल की खोज में ज़मीन में बढ़ती जाती हैं। इसके द्वारा जड़ें पौधों को जल खनिज उपलब्ध कराती हैं। जड़ों की बालों से जल की अधिकतम मात्रा का अवशोषण होता है। ठीक। नेक्स्ट, लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है दोस्तों। किसमें? एक मिनट, ये ड्रॉ नहीं हो रहा। हाँ, तो लैग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। किसमें? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। खेतों में फलीदार पादपों की फसलें जैसे सेम, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, चना दालें उगाने से उसकी उर्वरता बनी रहती है। वैज्ञानिकों यानी कि साइंटिस्ट के अनुसार इसका कारण इन पादपों की जड़ों में कुछ लाल भूरे रंग की गांठें या ग्रंथिकाएँ बन जाती हैं जिनमें राइजोबियम लेगुमिनोरस नामक जीवाणु सहजीवी पोषक संबंध में रहते हैं। क्या है? राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ठीक है, जो वायु को नाइट्रोजन को खींचकर अमोनिया में बदल देते हैं। ये जीवाणु पहले मिट्टी में होते हैं, फिर वे उन पादपों की जड़ों में मूल रोमों के मृगार मार्ग से प्रवेश व संक्रमण करते हैं। फिर जीवाणु एक संक्रमण सूत्र के रूप में बढ़ते हुए कॉर्टेक्स कोशिकाओं के जीव द्रव्य में पहुंचते हैं और वहां वृद्धि तथा जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर जो कॉइल है जो आप लगाते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। यानी कि मच्छर कॉइल में जो पाया जाता है पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। तो पायरेथ्रिन नामक पदार्थ जो मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयुक्त होता है गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से प्राप्त होता है। किससे? गुलदाउदी तथा गेंदा के पुष्प से। एक बीजीय पौधे उन्हें कहते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक बीज पत्र होता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प गेंदा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको सुमेलित नहीं है, कौन सा पूछ रहे हैं? अदरक, अदरक का राइजोम खाया जाता है। केसर, अदरक का देखो राइजोम। केसर, केसर का दोस्तों बीज नहीं पुष्प खाया जाता है। अफीम का लेटेक्स से प्राप्त होता है। सन तना से, यानी कि तना से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, और केसर का बी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि केसर का पुष्प वो उससे प्राप्त होता है, पुष्प से। नीचे दिए गए पौधे तो उनके खाद्य भाग को सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। देखो, अदरक का प्रकंद खाया जाता है, प्याज का मांसल पान खाया जाता है, वहीं आलू का मूल नहीं खाया जाता। आलू जो है कंद के रूप में, यानी कि कंद के रूप में भूमिगत रूपांतरण है। वहीं नारियल का भूण पोष खाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? कौन सा तना है आपको पता है? अदरक इज तना, अदरक इज स्टेम। प्रकंद मोटा फैला हुआ भूमिगत तना होता है। इसमें कक्षस्य तथा अग्रस्य कलिकाएँ भी पाई जाती हैं। यह तना शाखायुक्त भी शाखा रहित भी हो सकता है। इस प्रकार की भूमिगत तना हल्दी, अदरक, केला, फर्न आदि पौधों में पाया जाता है। प्रकंद भूमिगत तने का एक रूप होता है दोस्तों। ठीक है। लौंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लौंग है। लौंग सूखे फूल होते हैं दोस्तों। लौंग जो क्या होते हैं? सूखे फूल होते हैं। आप एक्सप्लेन देख सकते हैं क्या है। लौंग जो है मिर्टेसी कुल के यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। लौंग को इसके सुरुचिकर स्वाद और गर्म प्रकृति के कारण भोजन में मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूखी पुष्प कलिकाओं के वाष्प आसपन से प्राप्त वाष्पशील तेल के मुख्य अवयव होता है यूजिनॉल, जो होता है यूजिनॉल 79 से 90% के आसपास, यूजिनॉल एसीटेट और कैरियोक्लिन। यह तेल जीव वैज्ञानिक अध्ययन में निर्मल क्लियरिंग एजेंट की स्थापना माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत, तमिलनाडु व केरल इसके शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, भारत में तमिलनाडु एवं केरल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के।
किसके? वायु प्रदूषण। अगर कहीं पे पता लगाना है यहाँ पे लाइकेन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो समझो वहाँ पे वायु प्रदूषण है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। कवक तथा शैवाल, ठीक है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। कवक मंडल खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को दे देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है दोस्तों। यानी कि जो शैवाल है वो क्या करता है? खाने की पूरी प्रोग्राम तैयार करता है, खाने का पूरा स्ट्रक्चर डेटा बनाता है शैवाल, ठीक है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। पूछ सकते हैं कि भाई कवक और शैवाल के बीच में जो सहजीवी संबंध है उसको क्या कहा जाता है? वो हेलोटिज्म कहा जाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थे, उनका नाम था थियोफ्रेस्टस, उन्होंने किया। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर दोस्तों लाइकेन नहीं उगते। देखो इंपॉर्टेंट बात है, मैं थोड़ा पीछे शायद गलत बोल गया। लाइकेन जहाँ ज़्यादा होते हैं वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, सॉरी फॉर दैट। बट लाइकेन जहाँ नहीं होते हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन पर कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सीकोल कहते हैं दोस्तों। सेक्सीकोल्स कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्रदूषण की मात्रा का सूचक है। यानी कि हवा में अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की मात्रा है उसका सूचक क्या है? लाइकेन। लाइकेन दो पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों शैवाल और कवक से बना एक द्वैध पादप होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर मर जाता है। क्योंकि जहाँ पर प्रदूषण होगा वहाँ पर क्या होगा? लाइकेन बिल्कुल भी नहीं उपजेगा, ठीक है। लाइकेन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल अथवा पर्णहरित पौधों, शैवालों तथा साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित एक हरा वर्णक होता है। इसमें मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तथा इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स को संश्लेषित करने में करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? यह पत्ती। पुदीना अर्क या मेंथोल तेल मुक्त है। पुदीने के पत्तियों के भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंथा अर्वेनेसिस है। मैंथा अर्वेनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। चिलगोजा प्राप्त होता है दोस्तों। चिलगोजा दोस्तों पाइनस जेरार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा पाइन के पेड़ के बीज होते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम पाइनस जेरार्डियाना होता है। चिलगोजा मेवे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। यह धातु वर्धक होता है तथा भूख को बढ़ाता है, ठीक है। ये चिलगोजा के कार हो गए। हम हल्दी यानी कि टर्मरिक उस पौधे के किस भाग से पाते हैं? तने से दोस्तों, स्टेम से। किससे? स्टेम से दोस्तों। प्रकंद जो है हल्दी, तना प्रकंद हो गया आलू, बल्ब प्याज हो गया, घनकंद हो गया कचालू एवं जिमीकंद दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, स्टेम्स का उत्पाद नहीं है? यह कपास। सन, पटसन और जूट पौधे के तने से प्राप्त होते हैं क्योंकि कपास के फल से रुई निकाली जाती है। भारत में वाणिज्यिक कृषि हेतु स्वीकृति एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बीटी कपास कपास की पहली किस्म है। इसके फल का आकार बड़ा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट उनको कहा जाता है जो जल में पैदा होते हैं पौधे, ठीक है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स अथवा जलोद्भिद जलीय पौधे होते हैं जो जल में अथवा ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जल से संतृप्त हों। समुद्र में पाई जाने वाली व्हेल मछली पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर है, जबकि अमरबेल एक जड़ रहित परपोषी वनस्पति है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो देखो 50 क्वेश्चंस हम कंप्लीट किए हैं। आप थोड़े छोटे वीडियो हैं देखते रहिए, क्योंकि बड़े वीडियो बनाने पे थोड़ा सा कई बार चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, लोग नहीं देख पाते हैं, आप लोग उससे शायद उतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं या उसको देख नहीं पाते हो। तो 20-20, 25-25 मिनट्स के वीडियो देखते रहिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट टाइम पे आपके एग्ज़ाम्स पे ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ होंगे, जड़ी बूटी की तरह यूज़ होंगे। तो देखते रहिए दोस्तों, बने रहिए। और सबसे ज़रूरी बात यही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।